do people think they can buy other people with money? I really think this is some sort of, I don't know, this is how I work. Whenever I have to go somewhere, I do not sleep. Like, I just can't sleep. इस बस में बैठकर मुझे सेम वही वाली फीलिंग आ रही थी जो छोटा भीम में वो वाला एपिसोड नहीं है, घोस्ट ट्रेन वाला, जिसमें वो एक बुढ़िया होती है, वो बोलती है कि ये ट्रेन टूटे पुल तक जाएगी, ये ट्रेन नहीं रुकेगी। तो सिंस आई वाज सिटिंग इन अ बस, तो मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी कि ये बस टूटे पुल पर जाएगी, बट ये नहीं जा रही थी। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ घोस्ट ट्रेन, और अंधेरा भी बहुत हो रहा था, लेकिन फीलिंग बिल्कुल वही थी। सो आज मुझे जाना था वापस हॉस्टल। सो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि क्यों जा रही हो, तुम्हें तो हॉस्टल जाना पसंद भी नहीं है, दिस एंड दैट। हाँ, वो बात सही है, मगर आज मुझे जाना था अपने रूम अलॉटमेंट के लिए। तो मैं बस वहाँ पर जाऊँगी, अपना रूम अलॉट करवाऊँगी, आई विल डू द फॉर्मेलिटीज़, जो भी वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ मुझे करनी होंगी, और करने के बाद फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और वी लेफ्ट रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, बिकॉज वी हैव टू चेंज द बस, क्योंकि वी हैव टू टेक अ वॉल्वो, इसलिए। एक तो वहाँ पर शोर इतना हो रहा था और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग, ओह नो, यू लुक लाइक एन एग। यस, आई लुक लाइक एन एग। सुबह होना शुरू हो गई है, एंड आई डो नॉट रियली लाइक दिस, एज आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मॉर्निंग, बट या क्या कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ अलीगढ़, और अलीगढ़ से तो शायद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अगर मैं अलीगढ़ जा रही हूँ तो विच यूनिवर्सिटी। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट हैव टू फिक्स इट। हाँ, सो मुझे लगा कुछ यूँ था कि जब मैं अपने स्कूल से पास आउट कर जाऊँगी एंड देन मैं फाइनली कॉलेज में होंगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फन, बट इट इज़ एक्चुअली द क्वाइट अपोजिट। ऐसा है नहीं, हर जगह टॉक्सिसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, हर जगह आपको डिफरेंट चैलेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कहीं पर एकदम लाइफ आपकी स्मूथ नहीं चलती है। एंड आई थिंक ये जो ज़्यादा रफ पाथ्स होते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, दैट व्हाट मेक्स यू टू सर्वाइव इन योर लाइफ। क्योंकि अगर हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी तो हम इतने डेजी डार्लिंग्स हो जाएंगे कि शायद फिर हम अपने घर से या अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाए, हम उससे निकले कुछ कर ही नहीं पाए। तब मतलब मैं सोचती थी कि ओ माय गॉड कितना मज़ा आएगा, हम ये करेंगे कॉलेज में, हम वो करेंगे कॉलेज में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एज सच कुछ भी करने के लिए वहाँ पर ऐसा नहीं मिलता है, जस्ट कि ऐसे बंक्स करेंगे, फिर नाइट आउट्स पे जाया करेंगे, या फिर यू नो वी विल एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल्स एंड ऑल दैट, बट इट इज़ रियली नॉट लाइक दैट। हॉस्टल वगैरह का वहाँ पर नहीं होता है कि हम भागे वहाँ से, यू नो हैव टू हैव फन, या फिर हम अपने ऐसा नाइट आउट्स करें, इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल देयर। बट जो भी है, जितना भी है, आई थिंक कि आई एम एट अ बेटर प्लेस, एंड वेर एवर आई एम हैप्पी टू बी देयर, आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि मैं वहाँ पर हूँ, एंड आई एम लुकिंग फर्दर फॉर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। और अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कम करा है, बट या सो जस्ट लाइक दैट कि जैसा हम हमेशा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट वॉट आई हैव लर्नड इज there is no escape. So if you are in a situation, you have to face it and you have to go through it. So that's what we are doing. I look utterly disgusting, but it's fine. It's actually fine. Okay, so we are all set and done. It's morning now. I'll see you in a minute. Bye.
सो दिस इज़ द फ़ी डिपॉज़िट वाली लाइन। यहाँ पर खड़ा होना पड़ा मुझे काफ़ी देर, क्योंकि एक बच्चा काफ़ी बच्चों की अलॉटमेंट करवा रहा था और इस धूप में लाइन में खड़ा होना बहुत मुश्किल था। दैन थोड़ी देर बाद मेरा नंबर फाइनली आ जाता है, एक्चुअली नॉट थोड़ी, काफ़ी देर बाद। और फिर मैं फ़ी डिपॉज़िट करके 12:30 का वेट करती हूँ, क्योंकि 12:30 से अलॉटमेंट स्टार्ट। यहाँ के लोग बड़े वियर्ड लुक्स देते हैं। नेवर माइंड, ये मैंने ताला ले लिया है अपने कमरे के लिए, क्योंकि सामान चोरी हो जाता है, बेड वगैरह, टेबल्स। तो उस चक्कर में मैंने ये लिया है कि मैं ये अपने रूम में लगा दूँगी ताकि मेरा सामान सेव रहे। तो चाहे आप किसी के अंदर जाने दे, नहीं जाने दिया तो भाग के जाना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियोस में तो देखा ही भाई कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी अलॉटमेंट में। अरे पिछली वीडियोस में एज आई वाज सेइंग, मुझे मेरी वो टीचर दिख गई थी सामने। आई थिंक यू कांट सी, उस बैटरी वाली रिक्शा में चली गई मेरी उर्दू की मैम। तो इससे मैं ताले लिए ताकि मेरा सामान सेफ रहे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चुरा लेते हैं अच्छे अच्छे बेड और अच्छे अच्छे टेबल्स। सो आई जस्ट हैव टू कीप इट सेफ, यू नो। ये हमने अपना रूम का ताला खोल लिया है गाइस। रूम तो हमारा पहले से ही है, इट्स क्वाइट फाइन। दीज आर द बेड्स, दिस इज द पेपर, and this happens to be the balcony of our room. ये है हमारा कमरा। गाइस हो गया मेरा अलॉटमेंट फाइनली। अभी मैं निकली हूँ यहाँ से बाहर अपना अलॉटमेंट करवा के। अब इसके बाद हम जा रहे हैं, अब घर ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी मेरे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे चीक्स कितने ज़्यादा रेड हो गए इतनी गर्मी की वजह से। बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम, इतनी देर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा फ़ी सबमिट करने के लिए। पहले तो हमने इतनी देर में फ़ी सबमिट करी। जब तक हमारी फ़ी सबमिट हुई, इतनी धूप में खड़े होने के बाद फिर 12:30 बजे हमारा टाइम था उसका हॉस्टल रूम्स अलॉटमेंट का। तो फिर हमारा रूम अलॉट हुआ हमको 12:30 बजे। अब 12:30 बजे स्टार्ट हुआ था वो, 12:30 से ऐसे हमको 1 बज गया, 1:30 बज गया करते करते। तो फाइनली हम फ्री हुए हैं, हमारी फ़ी सबमिट हो गई, रूम अलॉट हो गया, ताला भी लगा दिया रूम में गए और आपको रूम दिखा भी दिया। तो अब चलते हैं घर। और ये रहा हमारा अब्दुल्ला कॉलेज। यहाँ पे अंदर हॉस्टल्स भी है और यहाँ पर पुलिस भी थी, क्योंकि यहाँ पर भी अलॉटमेंट्स के लिए बच्चे आए थे अपना अलॉटमेंट करवाने। गर्मी, इतनी गर्मी। आई एम ऑल रेड मैन। आई केम हियर टू ईट फूड बिकॉज़ आई वाज लिटरली हंग्री। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। Anyways, now we are here to eat. You saw my college, you saw the line, you saw how the fees get submit, you see, you didn't saw कि कैसे होता है अलॉटमेंट, कैसे कराया जाता है रूम्स का। अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अंदर रशिद नगर थी। सो ये प्रिटी का रिकॉर्ड करने के बाद हम वापस घर फाइनली आ जाते हैं। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस गर्मी की वजह से, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।